चाहे आप CSR JRF की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, सेल्फ स्टडी के बिना सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लासेस आपको सिर्फ डायरेक्शन दे सकती है, लेकिन डेप्थ, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही आता है। आज हम सीरियसली बात करेंगे कि सेल्फ स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे हम इफेक्टिव तरीके से करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज ज्योति गावड़िया, PhD स्कॉलर। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी। फर्स्ट वन इज कंसेप्ट क्लैरिटी। पार्ट C CSR JRF एग्जाम में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप सिर्फ नोट्स को सिर्फ देखते हो या सिर्फ सुनते हो तो शायद आपको टॉपिक फैमिलियर लगे, पर जब आप क्वेश्चन को असल में सॉल्व करते हो तब पता चलता है कि कितनी क्लैरिटी आपको है या नहीं है। जब आप खुद से टॉपिक को रीड करते हो, डायग्राम बनाते हो या मैकेनिज्म को समझते हो, तब ब्रेन एक्टिवली प्रोसेस करता है और वो रियल लर्निंग होती है। सेकेंड इज लॉन्ग टर्म रिटेंशन। बहुत स्टूडेंट्स अक्सर बोलते हैं कि पढ़ा था पर याद नहीं आ रहा। ये इसलिए है क्योंकि पैसिव लर्निंग थी। जब आप खुद लिख कर, रिवाइज कर कर, सॉल्व कर कर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो तो मेमोरी स्ट्रांग होती है। सेल्फ स्टडी ब्रेन को ट्रेन करती है और इंफॉर्मेशन को लंबे टाइम तक स्टोर करती है। थर्ड वन इज कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपने खुद से क्वेश्चन को सॉल्व किया हो। अगर सिर्फ आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे, क्वेश्चन को खुद से ट्राई नहीं कर रहे थे, तब आप एग्जाम के टाइम पे डाउट में आते हो। और सेल्फ स्टडी से डाउट कम होता है और डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होता है। फोर्थ वन इज अकाउंटेबिलिटी डेवलप होती है। सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा बेनिफिट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आज टारगेट आपका पूरा नहीं हुआ तो ब्लेम करने के लिए कोई नहीं होता। ये हैबिट आपको डिसिप्लिन बनाती है और CSR जैसे एग्जाम्स में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग ऑन हाउ टू डू इफेक्टिव सेल्फ स्टडी। फर्स्ट स्टेप इज सिलेबस क्लियर रखो। रैंडम पढ़ना बंद करो, सिलेबस प्रिंट कराओ और हर टॉपिक को ब्रेक करो। जो सिलेबस में नहीं है उस पर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। सेकंड स्टेप इज PYQ बेस्ड प्रिपरेशन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखो किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न फॉलो होता है, किस टॉपिक से रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं। CSR का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। स्टेप 3 इज एक्टिव रिकॉल। सिर्फ बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बुक बंद करके खुद से एक्सप्लेन करो और आप बिना देखे अगर टॉपिक को एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो समझो क्लैरिटी आ गई है। सिर्फ अंडरलाइन करने से लर्निंग नहीं होती। स्टेप 4 टाइम स्ट्रक्चर्ड स्टडी। एक दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ने जरूरी नहीं है, पर आप जितने घंटे पढ़ो वो बिल्कुल फोकस होने चाहिए। फोन को साइड में रख दो, डीप स्टडी सेशंस करो। स्टेप 5 वीकली सेल्फ टेस्ट। हर वीक सेल्फ टेस्ट करो। मिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करो, टाइम बाउंड क्वेश्चंस को सॉल्व करो। क्वेश्चंस को सॉल्व किए बिना प्रिपरेशन नहीं होती। स्टेप 6 रेगुलर रिवीजन। रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं होता। हर 10 से 15 दिन में रिवीजन की साइकिल रखो। रिवीजन के बिना कोई सिलेक्शन नहीं है। सेल्फ स्टडी बोरिंग लग सकती है, लोनली भी लग सकती है, लेकिन यही प्रोसेस आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। CSR JRF सिर्फ नॉलेज का एग्जाम नहीं है, ये कंसिस्टेंसी का भी एग्जाम है। आप डेली सिंसियरली सेल्फ स्टडी करोगे तो डेली प्रोग्रेस होगी, चाहे थोड़ी हो बट प्रोग्रेस जरूर होगी। रिमेंबर, किसी भी एग्जाम के सिलेक्शन सिर्फ एक दिन से नहीं होता, ये हर रोज की सेल्फ स्टडी से ही होता है। अगर आप CSR JRF या किसी भी एग्जाम के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी को ऑप्शन नहीं, अपनी हैबिट बना लो। और एंड में सिर्फ मैं इतना ही कहूंगी कि सेल्फ स्टडी के बिना कुछ भी नहीं है। मैं तो सेल्फ स्टडी में बहुत बिलीव रखती हूँ और आपको इसी तरीके से कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना। थैंक यू।